हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप IRCTC ऐप से अपना ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं और ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त आपके सामने ये एरर आ रहा है, इनवैलिड कोच आईडी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर अपने ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त तमाम डिटेल डाल दी है, लेकिन जब हम यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल पर टच करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ये एरर आ रहा है, इनवैलिड कोच आईडी। अब अगर आपके सामने ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि अब हमने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लिया है और हमें इसमें एक टिकट बुक करना है, तो मैं यहाँ पर ट्रेन पर पहले टच करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर बुक टिकट पर टच करूंगा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा जिस जगह से मुझे ट्रेन में बैठना है वो लोकेशन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, और जिस जगह मुझे उतरना है वो लोकेशन या फिर वो स्टेशन मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सी डेट को सफर करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 23, 24, 25, 26। आपको जिस डेट को सफर करना है, जिस डेट को आपको जाना है, वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च ट्रेन पर टच करेंगे। उसके बाद आपके सामने वो सभी ट्रेन आ जाएंगी जो अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रेन है इस समय चलेगी और टोटल 28 मिनट तक ये ट्रेन चलने वाली है। और जो ट्रेन का रुकने का समय है, ट्रेन से उतरने का समय यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर रिफ्रेश पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 24 मई को अवेलेबल है, 25 मई को अवेलेबल है, 26 को भी अवेलेबल है। और यहाँ पर स्लीपर के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड AC के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद 2 AC, 1 AC। आपका यहाँ पर प्राइस बढ़ता जाएगा जितना आप इस तरफ जाएंगे, और इस तरफ जैसे ही आप आते जाएंगे तो आपका जो प्राइस है वो कम होता जाएगा। जैसे कि 2 AC के लिए 710 रुपये है, और थर्ड AC के लिए 505 रुपये हैं, और स्लीपर के लिए 155 रुपये हैं। अब यहाँ पर आपको अपना टिकट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट सेट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर टच करेंगे, और पैसेंजर डिटेल पर टच करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर का फीचर दिया गया है, आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पैसेंजर का नाम लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। उसके बाद पैसेंजर की आप यहाँ पर एज डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर डेमो एज डाल दी है। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थडे डालना है। अब आपको यहाँ पर मेल फीमेल डालना है, तो मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर टच करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। इसी तरह आप जितने भी पैसेंजर का एक साथ टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पर टच करने के बाद अलग अलग पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। एक बार में आप यहाँ पर 10 पैसेंजर का एक साथ टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेट करना है आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर वॉलेट, नेट बैंकिंग, अगर आप इन सभी से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इससे पेमेंट करने का जो फीस है आपका 15 रुपये कटेगा। और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और UPI से पेमेंट करने का आपका 10 रुपये कटेगा। और उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 0.45 पैसे आपको पर पर्सन देने होंगे। उसके लिए आप यहाँ पर यस पर टच करेंगे, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो पर टच करेंगे। वैसे 0.45 पैसे ज़्यादा नहीं होता है, इंश्योरेंस आप जरूर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर रिव्यू जर्नी पर टच करना है। नीचे आप यहाँ पर रिव्यू जर्नी पर जैसे ही टच करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इनवैलिड कोच आईडी एरर आ चुका है। अब ये एरर क्यों आता है, और अगर आपके पास ये एरर आ भी जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये एरर आ जाता है, और इस एरर को ठीक करने का भी तरीका है। इस एरर को ठीक करने का एक सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पर अदर परफॉर्मेंस में ये जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिलसाद ऑटोमेटिकली लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैंक बॉक्स था, तो जैसे कि अगर यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो गूगल की तरफ से यहाँ पर पॉपअप शो हो जाता है, और यहाँ पर जो गूगल में आपका नाम वगैरह होता है वो डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और आप गलती से यहाँ पर टच कर देते हैं तो आपका नाम यहाँ पर ऐड हो जाता है, या फिर गलती से इस बॉक्स में कुछ भी लिखा जाता है। तो उसके बाद जब आप रिव्यू जर्नी डिटेल पर टच करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड कोच आईडी का एरर आ जाता है। अब अगर आप ओके पर टच करने के बाद यहाँ से इसे हटा देते हैं, मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ दिया है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। अब अगर हम यहाँ पर रिव्यू जर्नी पर टच करेंगे तो यहाँ पर मैं अब टच करता हूँ रिव्यू जर्नी पर। अब आप देख सकते हैं हमें एरर नहीं आया है। अब हम प्रोसीड टू पे पर टच करने के बाद टिकट बुक कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे हमें ये एरर क्यों आता है, ये एरर तो गलती से लिखे हुए की वजह से आता है, लेकिन यहाँ पर एक काम का फीचर होता है। जैसे कि अगर आप बाद में टिकट बुक कर रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने पहले ही टिकट बुक कर दिया है और आप उसी डिब्बे में अपना टिकट बुक करना चाहते हैं, उसी कोच में आप बुक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उस डिब्बे का नंबर डालना होता है। जैसे कि S1, S2,
S3, S4 जिस भी डिब्बे में आपके फ्रेंड ने टिकट बुक किया है आपको उसका नंबर यहाँ पर डालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर S3 डाल देता हूँ। S3 वाले डिब्बे में अगर सीट खाली होगी तो उसी डिब्बे में हमारा टिकट बुक होगा, नहीं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल पर टच करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S3 कोच में सीट अवेलेबल थी, तो इसलिए यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर टच करेंगे और उसके बाद आप आसानी से अपना ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है और आप समझ गए हैं टिकट बुक करते समय इनवैलिड कोच का एरर क्यों आता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।